ना छेड़ मलंगानो, कभी सुना है? शरीफ आदमी को कभी मत छेड़ना, क्योंकि शरीफ आदमी वो है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों भला? इसलिए कि शरीफ आदमी की बर्दाश्त की लिमिट्स बहुत हाई होती वो बहुत हद तक बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जो ही उसकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है ना, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। और हो सकता है कि वो कितने अरसे से बर्दाश्त कर रहा हो और जब आपने उसको टीज करने की कोशिश की हो तो ये उसकी लास्ट लिमिट हुई हो, और ये लास्ट लिमिट बदकिस्मती से आपने ही क्रॉस कर दी है। अब उसने पीछे मुड़कर नहीं देखना, अब वो कश्तियां जला कर आया है, खून उसके सर पर सवार है। अब उसके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो है बदला। और अब इस रिवेंज और बदले की आग में वो कुछ भी करेगा। वो कश्तियां जला कर आया है, उसने वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा। अब अगर उसको जेल हो जाए या सजाए मौत की क्यों ना हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। तो इसीलिए शरीफ आदमी को छेड़ने से पहले 1000 मर्तबा सोचिए। शरीफ आदमी कौन है? जो आपसे रुतबे में कम है या फाइनेंशियली वीक है, जिसने कभी किसी की बात का मुंह पे जवाब नहीं दिया, जो ज्यादा खामोश रहता है, सब बातों को बर्दाश्त करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, हंसी हंसी में टाल देता है, लेकिन एक दिन उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। और जब उसकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो कश्तियां जला देता है, उसके सर पर खून सवार होता है। तो आप शरीफ आदमी को तंग करते ही क्यों? आपको क्या लगता है कि आप बहुत आला पाए के इंसान हैं और आप किसी को जो मर्जी कहते फिरें, या वो शख्स जो आपको मुड़कर जवाब नहीं देता, उसका दिल नहीं है, उसका दिल नहीं दुखता, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या उसका दिमाग नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? आप ऐसा करते ही क्यों हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएं। जब आपको लगता है कि आप पावर में हैं और इस वक्त आप कुछ भी कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि ये पावर कभी आपसे छिन भी सकती है, और वो शख्स जो इस वक्त आपसे नीचे की पोजीशन पर है, कभी वो भी ऊपर आ सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त तो आप पोजीशन पर हैं और आप अपने से नीचे वालों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन, ये रुतबा, ये पैसे आपसे कभी छीन भी सकते हैं, और वही वक्त होगा जब वो लोग आपसे ऊपर हो जाएंगे और अपने सारे बदले निकालने की कोशिश करेंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे, ये सोच के रखा करें। तो किसी के साथ उतना ही बुरा करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। वैसे भी ये दुनिया जो है ना, ये मुकाफाते अमल पर बेस करती है। दिस इज कॉल्ड कार्मा। कार्मा आपके सामने जरूर आता है। तो फिर अगर आपने किसी के साथ इतना बुरा किया है कि जो आपकी खुद की बर्दाश्त से भी बाहर है, तो फिर जब आपके साथ इतना बुरा होगा तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? और कुछ लोगों को तो एहसास भी नहीं होता, जब उनके साथ बुरा हो रहा होता है उस वक्त भी वो खुद को ही पॉजिटिव और बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं कि पता नहीं, हमने तो जिंदगी भर किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का बुरा चाहा नहीं, तो पता नहीं हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ये याद रखा करें, जब आपके साथ कुछ बुरा हो ना, तो ये जरूर जहन में लाया करें कि हमने भी कभी किसी के साथ इतना बुरा किया ही होगा। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको सारी जिंदगी ये एहसास नहीं होता कि हमने किसी के साथ बुरा किया था और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग भुगत रहे। तो मेरा एक मुफीद मशवरा आपको ये है कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो ना, तो अपने पास्ट को याद किया करें कि हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसकी सजा हमें मिल रही है, बजाय इसके कि आप सोचें कि ओह हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो सारी जिंदगी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं कुदरत ने हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ और बोझ क्यों डाल दिया, तो हम पे ही सारी मुसीबतें आ रही हैं। अपने गिरेबान में भी झांक लिया करें कि आपने सारी जिंदगी किया क्या है। क्या कभी आपने किसी बेबस का दिल तो नहीं तोड़ा? क्या किसी ऐसे शख्स को इतना बुरा तो नहीं कह दिया कि वो घर जाकर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाया हो, रोया हो, और उसने आपकी शिकायत अपने रब से कर दी हो और वो शिकायत रब तक पहुंच गई हो और अब आपको उसी का बदला मिल रहा है? सॉरी टू से, मेरी बातें तो बड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये सच है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है लेकिन आपको उस बात का एहसास ही नहीं हुआ, इसको कहते हैं कि गलती से हो गया। अगर मिस्टेकनली भी आप किसी के साथ कुछ बुरा कर ले तो माफी मांगने से कुछ छोटा नहीं हो जाता, आप उससे बाद में माफी मांग लिया करें। अगर आपको एहसास हो गया है तो फिर उसके पास जाएं और सॉरी बोल दें। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे और उसका दिल टूट गया और उसने दिल से आपको माफ नहीं किया, तो फिर फ्यूचर में जो आपको भुगतना पड़ेगा वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
اس لیے غلطی سے اگر کوئی بات ہو جائے اور آپ کو احساس ہو جائے تو احساس ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، تو آپ اس بات کا مداوع کر دیا کریں، کسی کو خوش کر دیا کریں، اس کا دل صاف کر دیا کریں، باتوں کو کلیئر کر دیا کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھمنڈ میں ہیں اور آپ جان بوجھ کر کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، تیر لگ جائے، گولی لگ جائے، وہ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ تو کسی کو اتنی بری بات مت کہیں کہ اس کا دل ہی ٹوٹ جائے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دل توڑنے والے کی کیا سزا ہے، یا جو کسی کا دل دکھاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک لفظ کسی کے دل کو اتنی ٹھیس پہنچا دے کہ وہ اس سے برداشت ہی نہ ہو، اور جب کل کو آپ کے ساتھ پھر یہ ہوگا تو پھر اس وقت آپ کیسے برداشت کریں گے، یہ بھی سوچ لیا کریں۔ تو اگر کسی نے آپ کا بھی دل توڑا ہے، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، ناحق آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو آپ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی ذات انصاف ضرور کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اس کے ساتھ وہی سب ہوتا ہوا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل پر چلتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ تو حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا ضرور ہو کے رہے گا۔ اگر آپ اپنے کسی معاملے میں پریشان ہیں، آپ کو تسلی کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی یا پھر موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو آپ مجھ سے لائیو سیشن بھی لے سکتے ہیں۔ میں ہوں عظمیٰ خان، اللہ